गाइस आज हम आपको भौतिक विज्ञान के पूरा सिलेबस बताएंगे 2023 बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड में आने वाला है। ये सिलेबस आपको बताएंगे, लेकिन जो आपको कटा हुआ सिलेबस है उसमें से क्या आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। भले ही टॉपिक नहीं आता है लेकिन न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको संतुष्ट हो जाइए कि आपको सब समझ में आएगा और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बुक में आप आसानी से टिक कर सकते हैं। आपको जो फाइल बनानी है वो इसी में से, जो टॉपिक ये वाला टॉपिक है, ये प्रयोगात्मक जहाँ लिखा है इसी में जो टॉपिक सारे दिए हुए हैं, जो भी चीज़ें आंतरिक बाह्य मूल्यांकन, इसके बाद नीचे टॉपिक भी दिए होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिए होंगे ये सारे टॉपिक आपको यही वाले टॉपिक करना होगा। कहीं अलग से ये जैसे खंड का प्रयोग सूची है तो यही सारे टॉपिक करने होंगे, कोई अलग टॉपिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से अगर बाहर हुआ तो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। तो आपको वही टॉपिक करना है जो सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब देखते हैं क्या हट गया है। तो स्थिर वैद्युतिकी से क्या हटा है? एक समान आवेशित पतले गोल, मतलब जो गोला होता है उसके अंदर और बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है उससे जो गॉस का नियम है, जो गॉस प्रमेय है, वो वाला नहीं करना है, ठीक है। आपको और अगला क्या करना है? धारा विद्युत में कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ड को ये नहीं करना है, और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन ये आपको नहीं करना, लेकिन इसमें का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेने हैं और थोड़ा सा इसके टॉपिक मतलब थ्योरी वाइज पढ़ लेना है, बाकी याद मत कीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। फिर है कि धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह और चुंबकत्व, ये चीज़ आपको इसमें कर लेनी। ये चीज़ हट गई सारी, जो भी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, छूनी भी नहीं, क्योंकि ये सारी ज़्यादातर थ्योरी ही है और आएगा भी नहीं इसमें न्यूमेरिकल। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा से शक्ति गुणांक हट गया है, वाटहीन धारा हट गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हट गई है और पिछली बार मतलब 2022 बोर्ड में थी, ठीक है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे में विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये आपको नहीं पढ़ना है। विस्थापन धारा तो पढ़ना है, एक आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि आपको विस्थापन धारा तो पढ़ना है, बट विस्थापन धारा की आवश्यकता नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद खंड खा की बात की जाए तो प्रकाशिकी से आ जाते हैं। तो गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन पूरा हट गया है, ठीक है। और सूर्यास्त और नीलावर्ण, सूर्योदय के समय आकाश का रक्ताभ दृष्टिगोचर, ये भी हट गया है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, केवल विभेदन क्षमता हटी है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि केवल क्या विभेदन क्षमता हटी, बाकी और कुछ नहीं हटा है। फिर अगर बात की जाए ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, जो भी पिछले साल था वो सारी चीज़ें हट गई हैं। एक चीज़ आपको बता देना कि जब आप यहाँ पे प्रकाश की पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक मतलब गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला अपवर्तन और परावर्तन वाला सूत्र आपको निकालना होता है, वो चीज़ है, ठीक है। ये मत सोचिए कि गोली दर्पण वाला नहीं है, गोली दर्पण वाला तो नहीं है सूत्र निकालना वाला, बट गोली पृष्ठ है, गोली दर्पण नहीं, गोली पृष्ठ आपके सिलेबस में है। फिर द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, डेविसन जर्मन का प्रयोग, ये चीज़ नहीं है। परमाणु तथा नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, ये चीज़ नहीं है। पिछला वाला जो भी चीज़ नहीं थी जो पिछले साल, वो चीज़ें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के इसमें परिवर्तन, ये चीज़ नहीं, लेकिन बंधन ऊर्जा है और प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या भी है, बट ये पूरा टॉपिक नहीं है। बंधन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है सिलेबस। देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये चीज़ पूरी नहीं, बाकी ये बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी होती है, वो दोनों चीज़ें हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन युक्तियों में अगर आ जाएँ तो जेनल डायोड, वोल्टता नियंत्रक और मतलब जेनल डायोड पूरी तरीके से हट गया है पाठ्यक्रम से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रयोग होते हैं, जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, उसमें से क्या क्या चीज़ें हट गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हट गई, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं, जो ऊपर दे दी गई जो चीज़ें करनी है वही चीज़ आप देख लीजिएगा, वही सब कीजिएगा, बाकी इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस आपका हो गया। इसी में से अगर आप इतना ही सब पढ़ लेते हैं तो आपका पक्का 70 में से 70 आने के लिए कोई नहीं, जो जो चीज़ें आपको बताएं कर लीजिए।